जय हिंद दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है। हो सकता है थोड़ा नर्वस लगूं, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एकदम क्लियर और रियल होगी। आज इस वीडियो में हम सीआरपीएफ की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के बारे में समझेंगे। ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, सैलरी, पोस्टिंग और रियल एडवांटेज और डिसएडवांटेज तक। वीडियो एंड तक देखना, तभी क्लियर डिसीजन बनेगा। पहले देखते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में का जॉब प्रोफाइल जानेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें एज कितना होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, लीव यानी छुट्टी कितना बनता है, इसमें इसका जॉब प्रोफाइल क्या, वर्क क्या, ड्यूटी रहता है, कहाँ कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है, ड्यूटी क्या रहता है, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहता है, कितना टाइम मिलता है, इसमें पढ़ने के लिए टाइम मिलता है या नहीं, प्रमोशन क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलती है। और लास्ट में देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपका एज है वो जनरल के लिए 18 से 23 साल मांगा जाता है और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। इसका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी द्वारा लिया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपका सीवीटी होगा, सीवीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ये मेडिकल के टाइम पे ही हो जाता है ये डीबी। और उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब सीवीटी और फिजिकल में क्या क्या होता है, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 160 नंबर का आपका मतलब पूर्णांक होता है, जिसके लिए आपको 60 मिनट 1 घंटे टाइम दिया जाता है। और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस आता है। सभी के 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 क्वेश्चन चारों के 80 क्वेश्चन आते हैं। और फिजिकल में क्या होता है, 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में आपको पूरी करनी होती है, बस ये फिजिकल में होता है। और हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए बॉयज़ के लिए और चेस्ट 80 सेंटीमीटर बना फुलाए हुए और फुला के आपका 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए होता है। अब इसके बाद मेन चीज़ ये है कि इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग इसमें आपका 44 वीक्स का आपका ट्रेनिंग होता है, 44 सप्ताह का आपका ट्रेनिंग होगा। इसमें जो पहला वाला वीक होता है, जो पहला सप्ताह होता है वो एकदम जीरो वीक होता है। इसमें आपको फिजिकली में तैयार कराया जाता है, उसमें मतलब बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। जीरो वीक हो गया और उसके बाद क्या होता है, आपका आपका जब 22 वीक होगा तो उसमें 22 वीक्स में आपका एक टेस्ट होता है, जो क्वालिफाई करने के बाद आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। 15 दिन के लिए आपको घर के लिए छुट्टी दी जाएगी, घर पे भेजा जाएगा 15 दिन के लिए। जब आप ये 22 वीक का आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपको ये छुट्टी मिलेगी, आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, आपको ये पास करना ही पड़ेगा। मिड टर्म ब्रेक से आने के बाद फिर आपका लास्ट में एक महीने का जंगल कैंप होता है, 4 वीक का होता है, जिसमें से आपका फिर एक लास्ट वाला वीक होता है जो जंगल सर्वाइवल होता है। जंगल सर्वाइवल होने के बाद फाइनल पासिंग आउट परेड होती है, आपकी पीओपी हो जाती है। पीओपी होने के बाद आपको बटालियन अलॉट की जाती है। आप किस यूनिट में जाएंगे आपको पीओपी होने के पहले ही पता चल जाता है। अब सबसे इसका जो मेन मोटिवेशन है कि आपको ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के टाइम पे ही कितना सैलरी बनता है। तो सीआरपीएफ में आप जब ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पे आपका बेसिक पे अभी जैसे है, कांस्टेबल का बेसिक पे है 21,700 रुपये और अभी वर्तमान में इसका जो डीए चल रहा है वो 58% है। तो इसका बेसिक का 58% 12,586 रुपये हुआ इसमें। और उसके बाद क्या मिलता है आपको, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ये 10% है, 10% है सबसे मतलब लो यही मिलता है। 10%, 20% और 30% है ये, तो मुझे 10% मिलता है, 10% हो गया ये। और उसके बाद टीपीटी मिलता है आपको, टर्निंग टाइम पे टीपीटी मिलता है, 3,000 की लमसम मिलता है। राशन मनी आपको अभी करंट में 4710 रुपये है, ये राशन मनी है। उसके बाद रम अलाउंस 310 रुपये मिलता है, सूप अलाउंस 56 रुपये मिलता है, हेयर कटिंग अलाउंस 56 रुपये मिलता है। तो आपके टोटल आपका 44,000 के लमसम बन जाता है जब आपका एच आर ए 10% है।
यदि आप दिल्ली कोलकाता जैसे शहर में हैं तो वहाँ पे एचआरए 30% है, XYZ सिटी के अनुसार मिलता है। तो यदि आप 30% में आएंगे तो आपका ये लगभग 48 to 50K आपका सैलरी बन जाएगा। इतना आपका मिनिमम बनेगा, आपका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के टाइम पे आपका सैलरी बनेगा इतना। आप देखते हैं इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होता है। तो सीआरपीएफ का पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग है, आपको पूरे ऑल इंडिया में आपका पोस्टिंग होगा इसमें। आपका अभी ये नया रूल आया है कि जो ट्रेनिंग के बाद जब आपका फर्स्ट पोस्टिंग होगा वो हमेशा हार्ड एरिया मिलेगा आपको। फर्स्ट पोस्टिंग आपको हार्ड एरिया में दी जाएगी, जैसे SOZ हो गया, कोबरा हो गया, LW एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट, J&K, इन सभी में आपका फर्स्ट पोस्टिंग आपका यहाँ पे होगा। और इसमें ये भी है कि जितना हार्ड जगह पे आपका पोस्टिंग होगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलता है, उतना ही ज़्यादा आपको। ये देखिए रिक्स अलाउंस सबसे ज़्यादा हार्ड है 21,600 रुपये, 21,625 रुपये सबसे हार्ड रिक्स अलाउंस है इसमें। और साथ में J&K में जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे J&K में हेल अलाउंस मिलता है 3375 रुपये, ये भी आपको मिलता है। और ये रिक्स अलाउंस भी मिलता है 21,625 रुपये J&K में। J&K में रिक्स अलाउंस आपका ये हेल अलाउंस मिलता है 3375 रुपये। उसके बाद जॉब प्रोफाइल, तो इसमें क्या होता है कि ड्यूटी आपको आपके एरिया पे डिपेंड करता है, हर जगह का इसमें इसका अलग अलग ड्यूटी है। सीआरपीएफ का नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है, छत्तीसगढ़ में कुछ और है इसका ड्यूटी, J&K में कुछ और है, GC प्लान एरिया में ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी अलग डिपेंड करता है कहाँ पर पोस्टिंग है। फिर उसके बाद है फैमिली क्वार्टर, आपको ग्रुप सेंटर में आपको फैमिली क्वार्टर दिया जाता है, लेकिन अगर आपने फैमिली क्वार्टर ले लिया तो आपको HRA नहीं मिलेगा, HRA आपके सैलरी से काट लिया जाएगा। यदि आप फैमिली क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको HRA मिलता रहेगा। उसके बाद GC या बटालियन हेडक्वार्टर में संडे GHRH ऑफ रहता है तो नहीं, आपको संडे GHRH कुछ भी है आपको ऑफ नहीं रहेगा, आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। इसमें संडे GH कुछ भी ऑफ नहीं रहता है। अब है रेल पास, तो इसमें 4 बार आपको फ्री आपको रेल पास दिया जाता है। इसमें 2 बार EL छुट्टी जाने में और दो बार CL में आपको ये रेल पास दिया जाता है। फिर है हॉस्पिटल, आपके जितने भी हॉस्पिटल सुविधा सभी को दी जाए, जितने भी आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं उन सभी को हॉस्पिटल सुविधा दी जाती है। चाइल्ड एजुकेशन, तो ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको लगभग 2 बच्चों को ही ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको अलाउंस दिया जाता है। अब है इसमें क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, कितने प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया रिक्स अलाउंस, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है वो 21,625 रुपये होता है इसका रिक्स अलाउंस, सबसे ज़्यादा वाला यही है। और फिर 10,000 रुपये भी मिलता है, 12,000 के समथिंग मिलता है। यूनिट जितने हार्ड एरिया में होगा उतना ज़्यादा रिक्स अलाउंस बनेगा। दिवाली बोनस, तो दिवाली पे आपको 6900 रुपये बोनस में दिया जाता है, दिवाली बोनस मिलता है इसमें। तो एक और क्या है इसमें कि यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको जुलाई के महीने में आपको 12,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको आपकी पे स्लिप में ही लग के आएंगी। ये 12,500 रुपये जुलाई में सिर्फ साल में एक बार मिलता है, ये भी एक बार ही मिलता है। और ये पोस्टिंग अलाउंस, जब आपकी पोस्टिंग होती है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तो आपको ये आपके बेसिक का 80% आपको वो मिलता है। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इन सिविल फ्री, ये सिविल हॉस्पिटल में फ्री तब होगा जब आपको सीआरपीएफ का डॉक्टर रिकमेंड करेगा, आपको जब रेफर करेगा वो किसी सिविल हॉस्पिटल में तब आपको फ्री रहेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे तो रहेगा, आपको जब सीआरपीएफ का डॉक्टर रिकमेंड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, रेफ़र करेगा, तब आपको ये फ्री रहेगा। और इसके बाद है 4 साल में एक बार आपको ऑल इंडिया टूर मिलेगा विद फैमिली। तो ये इसके बारे में एक अलग से डिटेल में वीडियो लाएंगे, ये टूर वाला ये डिटेल में वीडियो लाएंगे इसके लिए। उसके बाद है आपको सबसे ज़्यादा मेन यही होता है कि कितना सीआरपीएफ में कितना छुट्टी बनता है। तो इसका जो मेन छुट्टी है वो है 60 डेज EL, ये 60 डेज EL और 15 डेज CL, यही मेन 2 छुट्टी है इसमें। मेन छुट्टी यही है जो आप हर साल काटोगे। उसके बाद ये है जो पेरेंट्स लीव 15 डेज, ये बॉयज़ को मिलता है, सिर्फ 2 बार मिलेगा आपको, पूरी सर्विस में सिर्फ 2 बार मिलेगा। और उसके बाद क्या है मैटरनिटी लीव, ये मतलब लड़कियों को मिलता है, ये भी सिर्फ 2 बार मिलता है इस पूरी सर्विस में, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है, 2 महीने 3 महीने, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये आपको डॉक्टर देते हैं। और उसके बाद कौन सा है, ये है लीव विदाउट पे,
ये आपको तभी दिया जाएगा तब जब आपका ये दोनों छुट्टी CL और EL ये दोनों खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तब आपको लीव विदाउट पे आपको कोई इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हो गई है तो आपको CO रिकमेंड करके देते हैं लीव विदाउट पे, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आपकी सैलरी काट ली जाएगी और आपको छुट्टी दे दी जाएगी। उसके बाद है मेडिकल लीव। ये वाली मेडिकल लीव आपको तब मिलती है जब आपको बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ हो, मेजर सर्जरी हुई हो, तब आपको CRPF को डॉक्टर रिकमेंड करके आपको ये मेडिकल लीव देते हैं। उसके बाद है HLP हाफ पे लीव। ये आपको इसमें आपकी आधी वेतन काट ली जाती है, तब आपको ये छुट्टी दी जाती है। और लास्ट में देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं जो मुझे लगे और क्या इसमें डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज इसमें मुझे यही लगा कि इसमें भाई सैलरी बहुत अच्छी है, आपको ज्वाइनिंग टाइम से ही बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। और जब यूनिट आप बटालियन में जाते हैं तो आपकी लगभग 60,000 आपकी सैलरी बनती है। मैं आपको अपनी पे स्लिप दिखाऊंगा। और इसमें आपको राइफल मिलेगी AK-47 इंसास, इन सभी राइफल से आपको ड्यूटी करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिस्पेक्ट है और आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, यूनिफॉर्म मतलब रिस्पेक्ट आपको मिलती है। और इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, घर से दूर, आप फैमिली से दूर रहेंगे और ये जिम्मेदारी वाली ड्यूटी है, इसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, काफ़ी जिम्मेदारी रहेगी। लास्ट में आप थैंक यू। कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट करिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। यदि इस और आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना के लेके आऊँगा और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।